दोस्तों, अपना खुद का घर होना हर किसी का सपना होता है। लेकिन अक्सर सबसे बड़ा सवाल यही आता है, घर खरीदने के लिए होम लोन कैसे लें और इसका पूरा प्रोसेस आखिर है क्या? दोस्तों, आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे होम लोन प्रोसेस इन इंडिया, ताकि जब भी आप लोन लेने जाएं तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जस्ट सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि जब आप लोन लेने जाते हो, तुरंत ही आपको लोन जितनी जरूरत है उतनी पास नहीं हो जाती। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया डिसाइडेड होते हैं। बैंक के अपने रूल्स होते हैं, उस हिसाब से लोन पास होती है। आपकी डिसाइडेड लोन अमाउंट या आपकी रिक्वायर्ड लोन अमाउंट पास करने के लिए स्टेप्स क्या है, बैंक क्राइटेरिया क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है स्टेप वन, लोन की नीड और एलिजिबिलिटी चेक। सबसे पहले आपको अपनी जरूरत समझनी होगी। घर खरीदना है, बनवाना है या रिनोवेट करना है। फिर आती है एलिजिबिलिटी। अब ये एलिजिबिलिटी क्या है? बहुत से क्राइटेरिया आ जाते हैं, जैसे आपकी प्रोफाइल क्या है, आप बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, उस हिसाब से आपकी मंथली इनकम कितनी है। नेक्स्ट, आपका अभी तक का लोन का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है भी या नहीं है। अगर कोई लोन नहीं ली है तो सिविल स्कोर -1 आता है। इसमें डरने वाली बात नहीं है, बट इस पे ज्यादा जानकारी के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपका मान लीजिए लोन का ट्रैक रिकॉर्ड है तो सिविल स्कोर ऑन एन एवरेज 750 प्लस होना चाहिए। अब दोस्तों, आपका कोई करंट ऑब्लिगेशन तो नहीं है, मतलब अभी कोई एक्सिस्टिंग लोन्स चल रही है? अगर है तो कितना ईएमआई आप अभी पे कर रहे हैं और आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है। मतलब आरबीआई के रूल के हिसाब से कितनी सैलरी या इनकम होती है, उसके 40% तक लोन का ईएमआई रखना प्रिफरेबल है। अगर मान लीजिए आपकी इनकम 1 लाख है तो उसके 40% 40,000 होता है। आपका ईएमआई यहां तक सेट होना चाहिए। बाकी का अमाउंट घर के खर्च और सेविंग्स के लिए यूज होना चाहिए। बट दोस्तों, आजकल ना कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, ये 50% से भी ऊपर आपका ईएमआई सेट कर देती है, जो आने वाले टाइम में रीपेमेंट कैपेसिटी के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। दोस्तों, स्टेप्स 2 है एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट। दोस्तों, नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन स्टेज। इसमें आपको बैंक या एनबीएफसी में एक लोन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है और ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। अभी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है? एक है आइडेंटिटी प्रूफ, इसमें होता है आधार कार्ड या पान कार्ड। दूसरा होता है एड्रेस प्रूफ। फिर आता है इनकम प्रूफ, आप सैलरी स्लिप या आपके आईटीआर दे सकते हैं। और चौथा होता है प्रॉपर्टी पेपर्स। दोस्तों, ध्यान रहे, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स आपके लोन को डिले कर सकते हैं। स्टेप 3 है प्रोसेसिंग फीस। अब एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद बैंक आपके लोन को प्रोसेस करता है। अब इसके लिए वो एक प्रोसेसिंग फीस लेते हैं। जनरली ये होता है 0.25% से लेके 1% ऑफ लोन। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये नॉन रिफंडेबल होता है। अगर आपका लोन अप्रूव होता है या रिजेक्ट होता है, ये अमाउंट आपको वापस नहीं मिलते। स्टेप 4 है वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। अब दोस्तों, बैंक आपकी सारी डिटेल्स वेरीफाई करेगा, जैसे कि जॉब, इनकम स्टेबिलिटी और प्रॉपर्टी की लीगल चेक्स। साथ ही प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन भी होता है, मतलब घर की मार्केट वैल्यू चेक की जाती है। और अगर सब ठीक रहा तो फिर इसके अंदर आपका सैंक्शन की तरफ बैंक आगे बढ़ता। अब दोस्तों, स्टेप 5 यही आता है सैंक्शन लेटर। बैंक आपको एक सैंक्शन लेटर देगा, जिसमें क्या चीजें होती है? एक होता है लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है या फ्लोटिंग। थर्ड होता है 10 ईयर, जो अप टू 30 ईयर्स तक होता है। और ईएमआई डिक्रीज। अब दोस्तों, ये लेटर बेसिकली लोन का अप्रूवल कंफर्मेशन होता है। स्टेप 6 होता है एग्रीमेंट एंड डिस्बर्समेंट। लोन अप्रूव होने के बाद आपसे एक लोन एग्रीमेंट साइन करवाए गए हैं। इसमें सभी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। अब दोस्तों, इसके बाद ही डिसबर्समेंट होना है। मतलब
आपकी लोन अमाउंट आपके सेलर या बिल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अब दोस्तों स्टेप 7 है ईएमआई रीपेमेंट। अब दोस्तों आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है, हर महीने ईएमआई चुकाना। एग्जाम्पल, अगर आपने 50 लाख का लोन 9% इंटरेस्ट पर 20 साल के लिए लिया है, तो आपकी ईएमआई लगभग होती है अराउंड अबाउट 44,986। दोस्तों टाइमली ईएमआई देना बहुत जरूरी है, वरना ये आपका पेनल्टी और सिविल स्कोर दोनों खराब कर सकता है। अब दोस्तों आपको बोनस किट देना चाहूंगा, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। दोस्तों गुड न्यूज ये है कि आपकी होम लोन पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। अब दोस्तों सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक का डिडक्शन आपको मिलता है प्रिंसिपल अमाउंट पे, और सेक्शन 24B के तहत आपको 2 लाख तक का डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट, यानी लोन लेने से आप टैक्स भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों यही था पूरा होम लोन प्रोसेस, नीड से लेकर ईएमआई तक। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं घर खरीदने की, तो इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लीजिए और कभी की जल्दबाजी में फैसला मत कीजिएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताया, और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।